हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, आज हम बात करेंगे उसके टाइप क्या क्या होते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। हमने टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं आप जहां पर एंटीबॉडी होस्ट की बॉडी में बनती है। सपोज करिएगा हमें कोई बीमारी होती है, हमें कोई इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में आया है अपने आप ही एंटीबॉडी बना लेती है। अपने आप ही बना लेती है या हम उसको एक केमिकल से इंड्यूस करते हैं जिसको हम वैक्सीनेशन भी कहते हैं। तो कोई भी मेथड हो सकता है, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी। इसके दो मोड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उसको आप कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हम बनी बनाई एंटीबॉडी रिसीव करते हैं जिसको हम रेडीमेड एंटीबॉडी कह रहे हैं, उसको कहा जाता है पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। स्टूडेंट, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक्टिव कब होती है और पैसिव हम कब बाहर से लेते हैं। तो इसकी कंडीशंस को ही हम डिस्कस करेंगे, क्या वो रीजन है। जैसे एक्टिव की हम बात करते हैं, डेवलप इन रेस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो जैसे नेचुरल टाइप आप क्या कह सकते हैं? नेचुरल टाइप में आप कह सकते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और हमारी बॉडी ने अपने आप ही एंटीबॉडी बना ली है। तो ऐसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव और एक्टिव को फर्दर नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड करते हैं, और ऐसे ही पैसिव को भी हम नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड करते हैं। अब हम इनकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो पहले समझिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी में फर्स्ट है नेचुरल एक्टिव। नेचुरल एक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, पहले तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि एक्टिव क्या है। जब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है। अब देखिएगा, पहला मेथड है नेचुरल। नेचुरल का मतलब है हमें कोई नेचुरली इन्फेक्शन हुआ, लाइक हमें चिकन पॉक्स हुआ, लाइक हमें स्मॉल पॉक्स हुआ, मीजल्स हमें हुआ, और हमारी बॉडी ने कुछ दिनों के बाद अपने आप ही एंटीबॉडी बना ली। इसको आप कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इट डेवलप ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन, सो ए पर्सन हु रिकवर्ड, वो अपने आप ही ठीक हो गया है, फ्रॉम अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड मम्स। जैसे हम कॉमन कोल्ड के केस में देखते हैं, हमें कॉमन कोल्ड हो गया तो कॉमन कोल्ड में आप देखते हैं 3 से 4 दिन में अपने आप ही एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन जाती है वायरस के अगेंस्ट, राइनो वायरस के अगेंस्ट। तो आप ऐसे इम्यूनिटी को कह रहे हैं नेचुरल एक्टिव। हमारी बॉडी में बन रही है, एक्टिव है। मोड कैसा है? नेचुरल। तो इसको आप कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरा है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई मैन पावर है, जिसमें नेचुरलिटी नहीं है, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो आर्टिफिशियल में रेजिस्टेंस इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। अब स्टूडेंट, ऐसा तो हम जानते हैं कि जो वैक्सीनेशन होता है वो हमें किसी ह्यूमन के द्वारा ही दिया जाता है। मतलब मोड जो है वो हमारा आर्टिफिशियल है, वो नेचुरली नहीं है। अपने आप हमें वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है कि हम एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं और अपने आप ही हमें कोई वैक्सीन आकर लग गई, ऐसा हमें कभी हो नहीं सकता है। तो आप कह रहे हैं रेजिस्टेंस इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है, तो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन होता है इट इज ए केमिकल सस्पेंशन। वो हमारी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अलग अलग तरीके का है। इसमें हमें एटीन्यूटेड पैथोजन दिए जाते हैं, वीक पैथोजन दिए जाते हैं और किल्ड पैथोजन भी दिए जा सकते हैं।
तो वैक्सीनेशन में क्या होगा, केमिकल हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करेगा हु फॉर्म एन एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी किसकी बॉडी में बनी, होस्ट, सो नोन एज, हम कहेंगे उसको मोड रहा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है पैसिव। पैसिव का मतलब है जब हम रेडीमेड एंटीबॉडी रिसीव करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है कोलेस्ट्रम कंटेन IgA। कोलेस्ट्रम क्या होता है, बर्थ के बाद डिलीवरी के बाद फीमेल इनिशियल डेज में कोलेस्ट्रम मिल्क रिलीज करती है जो IgA रिच होता है। अब अगर ये मिल्क उसका इन्फेंट मतलब नवजात शिशु पिएगा तो ऑब्वियस सी बात है, इन्फेंट एक अलग बॉडी है और मदर एक अलग बॉडी है। तो इन्फेंट ने मदर से IgA रिसीव किया है, तो इन्फेंट की बॉडी में मदर से IgA एंटीबॉडी आएगा, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। इसको आपने कहा नेचुरल। और पैसिव, पैसिव का क्या मतलब है, इन्फेंट मदर से बनी बनाई एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है। दूसरा है IgG रिसीव फीटस फ्रॉम मदर। अब देखिएगा, जब मदर का जेस्टेशन पीरियड चल रहा है तो प्लेसेंटा के थ्रू बहुत सारे एंटीजन फीटस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो फीटस के लिए ये एंटीबॉडी रेडीमेड है, बनी बनाई एंटीबॉडी। और मोड क्या है, मोड भी नेचुरल है, उसमें किसी भी तरीके का स्टिमुलेशन नहीं दिया गया है बाहर से। तो आप कह सकते हैं IgA जो फीटस मदर से रिसीव कर रहा है ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी, दिस इज नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और लास्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव का होगा कि ये बनी बनाई एंटीबॉडी है, बट मोड कैसा रहेगा, आर्टिफिशियल, मतलब उसको आप आर्टिफिशियली ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, when preformed antibodies are directly injected into the body, बनी बनाई एंटीबॉडी हमें डायरेक्टली इंजेक्ट की जा रही हैं। इन केस ऑफ ATS एंटी टिटनेस सीरम, बच्चों हमें रस्टेड आयरन से या हम सॉइल में गिर गए, हमें वहां पर कोई चोट लग गई, हमें खतरा है टिटनेस का, हम डॉक्टर के पास गए, हमारे वुंड की ड्रेसिंग की गई और डॉक्टर हमें देता है बनी बनाई एंटीबॉडी, क्योंकि आपको रिस्क है बीमारी होने का, आपको चोट लगी है, शायद बैक्टीरिया आपके कट और वुंड के थ्रू बॉडी में एंटर कर सकता है, तो हमें इंस्टेंट एंटीबॉडी चाहिए। हम उतना वेट नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बने, तो हमें डायरेक्टली एक प्री फॉर्म एंटीबॉडी दी जाती है। इन केस ऑफ एंटी स्नेक वेनम, अगर हमें सांप काट लेता है तो हमें तुरंत उसके ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, जो हमें दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ एंटी स्नेक वेनम। और नेक्स्ट है एंटी रेबीज सीरम। अगर हमें कोई डॉग काट ले, रैबिड डॉग, जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है रेबीज का या नहीं भी है, तो एटलीस्ट हमें रिस्क है। हमें कुत्ते ने काट लिया, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमें लगाएगा एंटी रेबीज सीरम, और उस सीरम में बनी बनाई एंटीबॉडी है जो तुरंत आपकी बॉडी में जाकर रिएक्ट करती है। तो स्टूडेंट, हमें इसमें अंतर करना आना चाहिए अच्छे से, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद विद एग्जाम्पल ये आपको समझ में आएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकता है IgG के रिगार्डिंग कि ये किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन देगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आप इस टॉपिक को पढ़कर सोच समझकर अपना आंसर आप देंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो मेनली दो टाइप के हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। और हमने फर्दर पढ़ा है एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो टाइप हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और पैसिव के भी आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिएगा मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर।
और इन टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।